डे क्लास आज 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ डायमेंशंस पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में डायमेंशन का मतलब आप क्या समझते हो? डायमेंशन तो समझते हो कि अगर मान लो मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप का है, तो इसके डायमेंशंस का मतलब हुआ इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है। डायमेंशंस का मतलब ये होता है। आप सर्कल की बात करते हो तो उसका डायमेंशन रेडियस होता है, ठीक है। तो हर केस में डायमेंशन अलग अलग होता है। वैसे ही हमारे बच्चों फिजिक्स में भी डायमेंशंस के कुछ रूल्स हैं। ध्यान से समझना बच्चों, हमारे पूरे फिजिक्स में जैसे आप छोटी क्लास से बात करें, आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी बच्चों, जैसे आपने कभी लेंथ के बारे में पढ़ा है, आप मास पढ़ते हैं, आपने वेट के बारे में पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है, आपने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा है, या आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा है, या आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा है, या आपने पावर के बारे में पढ़ा है। बच्चों बहुत सारे टर्म्स हैं और शायद इससे लाख गुना ज्यादा टर्म्स अभी आप लोगों को पढ़ना बाकी है 11th क्लास में। तो इतने सारे टर्म्स हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये लेंथ होना, मास होना, वॉल्यूम होना, टेम्परेचर होना, ठीक है, डेंसिटी होना, पावर होना, प्रेशर होना, ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, वेट, ग्रेविटी, डेंसिटी, पावर, प्रेशर, हर चीज बच्चों हम लोगों का क्या होता है स्टूडेंट? एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी होता है। पर इन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने बच्चों दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी बनाया जाता है बच्चों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और एक बनाया जाता है बच्चों डेराइव्ड, ठीक है। और ऐसे ही ना, जैसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है वैसे हमारे बेसिक डायमेंशंस भी होती है। दोनों चीज एक तरीके से लिंक एक दूसरे से। तो फिजिकल क्वांटिटी सारी बच्चों जितने हम लोग पैरामीटर्स फिजिक्स में पढ़ते हैं, जितने भी पैरामीटर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे पैरामीटर्स हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चों। These physical quantities divided into two categories. One is the basic and the second one is the derived. What do you mean by this basic and derived student? याद कीजिए, जब हम लोग कोई बच्चों बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिश की बुक आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे पहले आप सबसे बेसिक चीजें समझते हैं। क्या आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए बच्चों? आप लोगों को आने चाहिए सभी को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जो आप पढ़ते हैं इसमें अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। फिर आप इन अल्फाबेट्स को जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आपको वर्ड बनाने जाते हैं। फिर वर्ड्स को जोड़ जोड़ के आप सेंटेंस बनाने लग जाते हैं। सेंटेंस को जोड़ करके आप पैराग्राफ को जोड़ के बच्चों पैसेज, और आप बुक्स पढ़ना शुरू कर। लेकिन बेसिक क्या है? बेसिक अल्फाबेट्स है। क्या बच्चों इसके अंदर ये अल्फाबेट्स नहीं आ रहे? BOY में आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो क्या ये अल्फाबेट्स नहीं आते बच्चों? आते हैं। तो वैसे ही बच्चों हमारे पास फिजिक्स में भी कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जैसे 26 अल्फाबेट बेसिक थे, उससे मिलके हम बाकी चीजें बनाते थे, वैसे हमारे फिजिक्स में कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको जोड़ करके हम डिराइव क्वांटिटीज बनाते हैं। तो बेसिक क्वांटिटीज क्या है? वो बेसिक क्वांटिटी हमारे पास होती है सबसे पहले बच्चों हमारे पास लेंथ, ठीक है, हमारे पास है बच्चों मास, बेसिक क्वांटिटी, हमारे पास है बच्चों टेम्परेचर, बेसिक क्वांटिटी, हमारे पास है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज अ बेसिक क्वांटिटी, हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज अ बेसिक क्वांटिटी, हमारे पास है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज द बेसिक क्वांटिटी बच्चों। और एक हमारे पास होता है बच्चों जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर वगैरह है, तो एक और होता है हमारे पास स्टूडेंट, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दीज आर द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, दिस 7 बेसिक। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट है दो बच्चों, लेंथ, मास, अच्छा टाइम रह गया बच्चों, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम रह गया, ठीक है। तो हमारे पास ये 7 बेसिक टाइम वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टाइम। ये बच्चों वैसे मान के चलो कि आपके पास इंग्लिश के 7 अल्फाबेट्स।
अब इन अल्फाबेट्स को जोड़ जोड़ के मैं इसको बनाते जाऊंगा बच्चों और दिखाता हूं कैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशन है, ध्यान रखिएगा। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका डायमेंशन को लिखा जाता है ऐसे एल की फॉर्म में। मास है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, ये इसका डायमेंशन है एम। टेम्परेचर का बच्चों के लिखा जाता है केल्विन के तौर पर, ठीक है। उसके जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, उसकी यूनिट पे नाम दिया गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अगेन उसकी यूनिट पे नाम दिया गया है। और टाइम का बच्चों टी की फॉर्म में लिखा जाता है। But these are the basic quantities, और ये बेसिक क्वांटिटीज के बेस पर उसकी डायमेंशंस यहाँ पर लिखी है। बच्चों अगर आपको डाउट होगा कहीं जो आपने नहीं सुनी होंगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है जिससे लाइट एमिट हो रहा है, तो कितना लाइट एमिट हो रहा है, कितना एनर्जी पर सेकंड वहां से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंस लाइट है, मतलब उससे लाइट बहुत ज्यादा हमारी आंखों पे पड़ रहा है तो बोलते हैं इंटेंस लाइट है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडला होता है बच्चों, जैसे हर एक का ऐसे मास का केजी वगैरह होता है, वैसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला के टर्म में पढ़ा जाता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स बच्चों, ठीक है। सारी क्या की बेसिक डायमेंशंस है, दीज आर द डायमेंशंस, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं बच्चों। डिराइव मतलब जैसे एरिया की बात करते हैं बच्चों, एरिया, एरिया का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है बच्चों। लेंथ का डायमेंशन देखिए, लेंथ 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 लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एम। ब्रेथ बच्चों, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है, तो उसका डायमेंशन भी एल। तो एरिया का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। अब क्या बोलेंगे बच्चों, एरिया का डायमेंशन 2 है लेंथ के रिस्पेक्ट में, एरिया का डायमेंशन 2 है लेंथ के रिस्पेक्ट में। देखो बच्चों एल स्क्वायर है, तो क्या एल बेसिक क्वांटिटी नहीं है? क्या एल बेसिक क्वांटिटी नहीं है? तो बेसिक क्वांटिटी को यूज किया ना आपने यहां पर, उसका स्क्वायर आ गया, बस यही फर्क हुआ। तो आप इसको डेराइव क्यों बोल रहे हो? डेराइव मतलब किसी चीज से उसको लाना, तो कहां से ला रहे हो आप? लेंथ से ही तो आपने एरिया को गेट किया है। ऐसे मान लो बच्चों वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट, एल 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 क्यूब। इसका डायमेंशन क्या होगा वॉल्यूम का? 3 लेंथ के टर्म में, एल के टर्म में बच्चों 3 हो जाएगा। डेंसिटी, जैसे मान लो बच्चों डेंसिटी होता है, डेंसिटी आप पढ़ते हैं बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़ा आपने, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का क्या हो गया? एल क्यूब। तो क्या आ गया बच्चों? m l की पावर -3। तो देखिए अब इसमें 2 डायमेंशन हो गई, एक डायमेंशन 1 पर वो मास के टर्म में, और एक डायमेंशन 1 m के टर्म में, m की पावर में, और एक डायमेंशन -3 l के टर्म में। तो बच्चों तो जो m और l का बेसिक नहीं है, m और बेसिक नहीं है, लेकिन आप उसको पावर लगा के उसको डेराइव बना रहे हो। तो डेराइव का मतलब क्या है बच्चों? डेराइव का मतलब है बेसिक चीजों से आप उसको ला रहे हो। मतलब आपने ए बी सी डी पढ़ा था, अब आप उससे लेटर्स को यूज करके आप वर्ड्स को बना रहे हो बच्चों। डेंसिटी हो गया, जैसे मान लो स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी का डायमेंशन बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो होता है एक तरीके का, कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितना पाथ कवर किया, तो लेंथ हो गया। नीचे क्या आ गया? टाइम, LT-1 हो गया। बच्चों एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या है? LT-1 अपॉन t, क्या आ जाएगा? LT-2। ऐसे बच्चों आप बहुत सारी डायमेंशन ड्राइव कर सकते हो। फोर्स का ले लो, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, छोटी क्लास में पढ़ा है, फोर्स पे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? LT-2, ठीक है। आप वर्क का ले लो, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन mL-T-2, डिस्प्लेसमेंट L हो गया बच्चों, mL² T-2। पावर पढ़ते हैं हम लोग, पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का वर्क का डायमेंशन लिया ना बच्चों, mL² T-2 अपॉन t, क्या आ जाएगा? mL² T-3। मतलब बच्चों मैं यहां अगर डायमेंशन बनाने बैठूं तो दुनिया भर की डायमेंशन बना सकता हूं, बस मुझे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इस सब में आप क्या देख रहे हो? क्या सबके पास बेसिक चीज नहीं है? सबके पास बेसिक चीज नहीं है, सबके पास बेसिक चीज है बच्चों। यही बेसिक चीज से आप उसको लाए हो। आपने 10th क्लास से पढ़ा बच्चों, I = Q/T, चार्ज = करंट इनटू टाइम। अब देखिए करंट का क्या है
हर चीज में आप देखेंगे बच्चों, जहां भी आपने बेसिक चीज यूज करी हुई है वो आपका डेराइव बनेगा। तो डेराइव टर्म बच्चों नहीं है, ये बेसिक चीजों से ही आपने इस चीज को डेराइव किया। और ऐसे 200-250 डायमेंशन बना लोगे बच्चों। जैसे जैसे फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे हम नए नए टर्म्स सीखेंगे, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम बात कर लो बच्चों। मोमेंटम 9th क्लास में पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी क्या है? L/4। देखिए मोमेंटम का डायमेंशन आ गया बच्चों। किसी भी तरीके से आप ये मैं सोचिए बच्चों कि आप एक ही तरह से निकाल सकते हैं, बहुत तरीके से। देखिए फोर्स का डायमेंशन mL/t है ना। अब याद किए बच्चों, फोर्स का कोई और फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हो। मैंने तो एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। पढ़ा था बच्चों 9th क्लास में, आपने पढ़ा होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन टाइम। और देखिए मोमेंटम का डायमेंशन क्या है? mL/t-1 और टाइम का t। तो t को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? mL/t-2। क्या चेंज आया बच्चों? सीमित है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए बच्चों, फिजिक्स है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा आपको। बस ध्यान रखिए फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिक फिजिकल है। ये सब क्या है? ये सब डेराइव फिजिकल है। ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये उसकी डायमेंशंस है। ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये उसकी डायमेंशंस है। ये जो आप लिखे मतलब 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से दुनिया भर की डेराइव क्वांटिटीज भी बनाते हैं और 7 बेसिक डायमेंशन से दुनिया भर की डायमेंशंस भी बनाते हैं। इन 7 बेसिक डायमेंशन को 7 वर्ल्ड्स ऑफ डायमेंशन कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हमारे वर्ल्ड की 7 बेसिक डायमेंशंस है और इसी से हम बाकी सारी डायमेंशन बना रहे बच्चों। ये क्या है? ये डायमेंशन है। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी, 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 डायमेंशन। तो फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? डेराइव। क्यों? क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। तो आई थिंक बच्चों मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। अब इस डायमेंशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हमारा क्या यूज है, इस चीज को हम उसको डिस्कस करेंगे बच्चों 4 एप्लीकेशंस के थ्रू। ठीक है, देखिए बच्चों, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बच्चों इसकी एप्लीकेशंस क्या, जो डायमेंशंस है इसके क्या एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ा हमने, क्या यूजेज है इसके। सबसे पहला यूज है बच्चों कि आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हो और ये कन्वर्जन बच्चों इस फैक्ट पे बेस्ड होता है। एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई बच्चा मुझसे बोलता है कि सर ये जो ट्रैक है, एक पर्टिकुलर ट्रैक, ये 7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर ये ट्रैक 700 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ 2 जीरो एक्स्ट्रा है, इसका ये थोड़ा ना होगा कि ट्रैक बड़ा हो जाएगा, ट्रैक तो उतना ही रहेगा। मतलब बच्चों आपने इसको मीटर के टर्म में बोला तो किसी ने इसको सेंटीमीटर के टर्म में बोला, लेकिन बच्चों इसकी वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना। मतलब फैक्ट जो बोला जा रहा है वो तो सेम ही रहेगा। आप बच्चों 1 मीटर बोले या 100 सेंटीमीटर, बात तो सेम रहेगा। बस ये है कि मीटर के टर्म में इसका मैग्नीट्यूड 7 है और सेंटीमीटर के टर्म में इसका मैग्नीट्यूड 700 है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि अगर हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में लाएंगे तो इस मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आएगा। पर ध्यान रखिएगा बच्चों, फैक्ट सेम ही रहेगा, चाहे मैं 1 मीटर बोलूं चाहे 100 सेंटीमीटर बोलूं, बात वही रहेगी, बस यूनिट चेंज हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास टोटल जो यूनिट्स होती हैं, जो टोटल यूनिट्स होती है बच्चों, यूनिट्स हमारे पास 3 तरीके की हमें पढ़नी है बच्चों। एक होता है बेटा MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम और एक होता है बेटा FPS सिस्टम। MKS, M मतलब मीटर, यहाँ M का मतलब मीटर है, K मतलब kg है और S मतलब सेकेंड है, ठीक है। मीटर में आप लेंथ को मेजर करते हैं, kg में आप मास को मेजर करते हैं और सेकेंड में आप टाइम को मेजर करते हैं। तो बच्चों एक होता है MKS सिस्टम। बच्चों MKS सिस्टम का एक नाम और होता है SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जो भी चीजें आप बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रेशर का यूनिट पास्कल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, करंट का यूनिट एम्पियर, ये सब चीजें SI पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं ना। टीचर बोलता है कि बच्चे इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करो, SI यूनिट क्या है इसका बताओ। तो ये जितने भी SI टर्म हम बोलते हैं बच्चों, ये SI बेसिकली आपके MK सिस्टम ही होते हैं।
अब ये सीजीएस का मतलब क्या है? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम। ये एफपीएस क्या है बच्चों? फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। जैसे बच्चों देखो एम और मीटर को सेंटीमीटर लिखा है, तो मीटर मतलब एमकेएस, सेंटीमीटर मतलब सीजीएस, मतलब आपने एमकेएस को सीजीएस में लिखा है या सीजीएस को एमकेएस में लिखा है। तो आज मैं आपको यही यूनिट कन्वर्जन डायमेंशन के बेस पे कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो बच्चों आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आपके पास ये चीज एमकेएस का है मीटर और ये चीज सीजीएस का है, बस मैग्नीट्यूड अलग है पर है तो फैक्ट सेम। मैग्नीट्यूड अलग है, इसमें मैग्नीट्यूड 7 यहाँ 700 है। तो बच्चों हम हमेशा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, N1Q1 इज इक्वल टू N2Q2। N1Q1 N2Q2 का मतलब क्या है बच्चों? N1 मतलब पहले सिस्टम में उसका वैल्यू क्या है, Q1 मतलब कौन सा सिस्टम है, N2 दूसरे सिस्टम का वैल्यू क्या है और वो सिस्टम कौन सा है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कि 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर, तो 7 क्या हो गया? N1 मैग्नीट्यूड, और ये बच्चों मीटर क्या हो गया? Q1, ये एमकेएस का है। 700 क्या हो गया? दूसरे सिस्टम का मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर क्या हो गया बच्चों? कौन से यूनिट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे आप उसको पहली यूनिट में लिखें या उसको दूसरी यूनिट में लिखें, मतलब सेम रहेगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन सिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि बताओ बेटा कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, मतलब N1 Q1 N2 और Q2। N1 1 हो गया, Q1 न्यूटन है, N2 पूछा जा रहा है और Q2 डाइन है। तो बच्चों N2 क्या आएगा, देखिए यहां से N2 आएगा N1 Q1 बाय Q2। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। N1 पहले सिस्टम में इसका वैल्यू 1 है, Q1 मतलब न्यूटन, N2 नहीं पता और Q2 यहां पर डाइन है। अब बच्चों न्यूटन डाइन क्या है? बचपन में आपने पढ़ा है बच्चों न्यूटन, बचपन में आपने पढ़ा होगा न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का एसआई न्यूटन होता है बच्चों, और न्यूटन एसआई सिस्टम का होगा, क्योंकि बचपन से जो भी यूनिट्स आप पढ़ते हैं वो सारी एसआई होती है। बाकी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में एक टेबल डाल दूंगा जहां पर लिखा होगा कि कौन सा एमके सिस्टम का है, कौन सा सीजे सिस्टम का है, कौन सा एफए सिस्टम का है, ठीक है। न्यूटन बच्चों हमारा एमके सिस्टम होता है, ठीक है। और फोर्स का एक यूनिट और होता है, जैसे फोर्स में न्यूटन है वैसे ही डाइन भी होता है इसका यूनिट, पर वो सीजीएस होता है। कौन सा था बच्चों? सीजीएस। मतलब मेरे को क्या करना है? एमके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में लाना है, एमके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में लाना है। एमकेएस में उसका वैल्यू 1 है, सीजीएस उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। देखिए क्या करना है, N1 का वैल्यू हो गया 1, Q1। तो पहले देखो बच्चों फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। अभी लिखा था हमने MLT-2। तो यहाँ पे 3 बेसिक डायमेंशन है, मास, लेंथ और टाइम। तो Q1 में मास, लेंथ और टाइम ऐसे लिख देना है, ऐसे Q2 का लिख देना है, मास, लेंथ और टाइम। मास दोनों सिस्टम में, लेंथ और टाइम। बच्चों यही 3 बेसिक क्वांटिटी क्यों ली मैंने? यहाँ पे 3 ही चीजें, M, L और T। M का पावर क्या है बच्चों? 1, L का पावर क्या है? 1, T का पावर क्या है? -2, और N1 का वैल्यू 1 है। मेरा ज़्यादा क्लियर होगा आप सभी को बच्चों, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर होगा। N1 Q1 इज इक्वल टू N2 Q2। N1 पहले सिस्टम में उसका क्या वैल्यू है, Q1 किस सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, न्यूटन किस सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, एमकेएस से। N2 का वैल्यू पूछा गया है, डाइन किस सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, आपके सीजे सिस्टम से, ठीक है। तो देखिए बच्चों 1 इंटू M1 किससे बिलोंग कर रहा है, M1 मतलब Q1 मतलब न्यूटन, न्यूटन किससे बिलोंग कर रहा है, एमकेएस से। एमकेएस में मास किस में होता है बच्चों, केजी। M2 किससे बिलोंग कर रहा है, सीजीएस। सीजीएस मास क्या होता है बच्चों, ग्राम। यहां लेंथ क्या होता है, मीटर। यहां क्या होता है, सेंटीमीटर। यहां सेकंड, यहां भी सेकंड। यहां तो कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, ठीक है। केजी में, यहां ग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेकंड में, सेकंड में, सेकंड से सेकंड तो गया। 1 केजी में कितना ग्राम,
1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वो दो जो कैंसिल आउट हो गया। तो N2 का वैल्यू आ गया बच्चों, एक सेकंड, ये काफी जितना गया बच्चों, 1 kg 1000 ग्राम बाय ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, कैंसिल आउट 10 की पावर 5। तो आपने N2 का वैल्यू निकाल दिया, मतलब आपने ये वैल्यू निकाल दिया, मतलब आपने ये वैल्यू निकाल दिया कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 नहीं होता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है बच्चों, पहले सिस्टम इसका वैल्यू कितना था 1 इंटू Q1, Q मतलब न्यूटन, न्यूटन के सिस्टम का, MKS का, तो MKS ऊपर CGS नीचे, MKS ऊपर CGS नीचे, 1 1 माइनस 2 कहां से आया, 1 1 माइनस 2 यहां से आया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। ऊपर उस सिस्टम को रखो जिसको कन्वर्ट करना है, नीचे उसको रखो जिसमें कन्वर्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक और दिखाता हूं बच्चों, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और मैं आपको कराता हूं, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड। कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है बच्चों। फिर वही बात कि जूल किसका यूनिट होता है, सोचो। जूल होता है बेटा एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है, ठीक है, और एनर्जी का एक और यूनिट वहां लिख दिया गया है अर्ग। मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो जूल बच्चों ऐसा ही सिस्टम, क्योंकि बचपन से ये पढ़ रहे हैं, तो MKS है और ये क्या है CGS। फिर एनर्जी का डायमेंशन सोचो, mL/T-2, मतलब मुझे मास, लेंथ और टाइम की यूनिट पड़ेगी, तो 1 इंटू, फिर वही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, m1/m2, क्योंकि मास है और इसकी पावर 1 है। फिर लेंथ बच्चों L1/L2 पावर 2, T1/T2 पावर -2, और मुझे N2 का वैल्यू चाहिए अर्ग में। ठीक है, तो बच्चों M1 L1 T1 किससे बिलोंग कर रहा है, जूल। जूल मतलब MKS, MKS में मास किस में होता है, kg, यहाँ ग्राम, यहाँ क्या होता है मीटर, यहाँ क्या होता है सेंटीमीटर, यहाँ क्या होता है सेकेंड, यहाँ क्या होता है सेकेंड, कैंसिल आउट। 1 kg में कितना ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 की पावर 2। इसका होल स्क्वायर बच्चों ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 की पावर 3 आ गया बच्चों, 10 की पावर 4 आ गया, 10 की पावर 7 आ गया, मतलब 1 जूल में 10 की पावर 7 आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, ऊपर रखिए जिसको कन्वर्ट करना है, MKS तो MKS, CGS तो CGS। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर होगा स्टूडेंट। आप इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा कि कैसे मैंने 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया है और कैसे 1 जूल को मैंने अर्ग में कन्वर्ट किया, और कैसे मैंने आपको सबसे पहला सिस्टम समझाया है कि हम लोग एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से हम सेकेंड एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।